अब हम डिस्कस करते हैं लैंड रिफॉर्म्स की। प्रेसिडेंट अयूब खान साहब ने अपने दौर में लैंड रिफॉर्म्स भी कराए जो कि 1959 में कराए गए। एक कमीशन बनाया गया जिसको हेड कर रहे थे अख्तर हुसैन साहब, जो कि वेस्ट पाकिस्तान के गवर्नर भी थे। उन्होंने रिकमेंडेशंस दी और इन रिकमेंडेशंस पर लैंड रिफॉर्म्स करवाए गए। आइए वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि इस लैंड रिफॉर्म में क्या क्या पॉइंट्स रखे गए थे। पहला पॉइंट इसमें यह था कि कोई भी शख्स 500 एकर्स ऑफ लैंड से ज़्यादा नहीं रख सकता। ये इरिगेटेड लैंड होगा, इससे ज़्यादा किसी शख्स के पास इरिगेटेड लैंड नहीं होगा। और 1000 एकड़ से ज़्यादा यानी 1000 एकड़ से ज़्यादा नॉन इरिगेटेड लैंड किसी शख्स के पास नहीं होगा। अगर गार्डन्स और मेडल्स की बात की जाए तो वो 150 एकड़ से ज़्यादा लैंड नहीं होगा किसी के पास। इस तरह ये तकसीम की गई थी और एक लैंड के एरिया को रखा गया था कि इससे ज़्यादा लैंड, इरिगेटेड लैंड और नॉन इरिगेटेड लैंड एक बंदा नहीं रख सकता। अब जिनके पास एक्सेस लैंड था उनको ये कहा गया था कि लैंडलॉर्ड्स वर गिवन द राइट टू ट्रांसफर देयर एक्सेस लैंड टू द वुमेन ऑफ द फैमिलीज एंड टू द ऑर्फन चिल्ड्रन। लेकिन इसमें ये शर्त रखी गई थी कि 250 एकड़ ऑफ इरिगेटेड और 500 एकड़ ऑफ नॉन इरिगेटेड लैंड से ज़्यादा नहीं दिया जा सकता। यानी जिनके पास एक्सेस लैंड था वो लैंडलॉर्ड ये कर सकते थे कि अपनी ख़वातीन को या ऑर्फन चिल्ड्रन को ये लैंड दे सकते थे, लेकिन इसमें भी एक लिमिट लगा दी गई थी। इससे ज़्यादा भी अगर किसी के पास एक्सेस लैंड है तो वो गवर्नमेंट ले लेगी और 25 ईयर इंस्टॉलमेंट में उन लैंडलॉर्ड्स को पैसे देगी इसके बदले में। सेकेंडली ये पॉइंट रखा गया था कि जागीर्स वर कॉन्फिस्केटेड विदाउट एनी कॉम्पनसेशन, यानी जागीर्स को ले लिया जाएगा सवाए उन जागीर्स के जहाँ पे एजुकेशनल एक्टिविटी हो, रिलीजियस एक्टिविटी हो या वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हो, उनसे ये जागीर नहीं ली जाएगी। अब जो जागीरें या जो एक्सेस लैंड लिया गया था उसके लिए लैंडलेस जो फार्मर्स थे उनको कहा गया था कि आप वो जागीर लें और इजी इंस्टॉलमेंट से हमसे ले सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया कि जो लैंडलेस फार्मर्स हैं वो आए और हमसे ये जागीर या ये एरिया इजी इंस्टॉलमेंट पर ले लें। जो ये जागीर लेंगे उनके बारे में गवर्नमेंट ने ये लिखा कि टेनेंट्स वर गिवन लीगल प्रोटेक्शन अगेंस्ट देयर एजेक्शन फ्रॉम लैंड। इट वॉज डिक्लेयर्ड अनलॉफुल टू चार्ज एनी इलीगल फी, यानी उनको प्रोटेक्शन दी गई थी कि उनसे कोई इलीगल फी नहीं ली जाएगी। टू इंक्रीज द रेट ऑफ इजारा या जिसे शेयर ऑफ द लैंडलॉर्ड कहते हैं वो भी बैन कर दिया गया था, यानी लैंडलॉर्ड अपना शेयर भी इंक्रीज नहीं करेगा। ये थी एक और रिफॉर्म जो कि लैंड रिफॉर्म्स में की गई थी। तो इन बुनियादों पर ये लैंड रिफॉर्म्स रखे गए थे ताकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड की जा सके तमाम लोगों में और जागीरों को ख़त्म किया जा सके।